नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने इस डिजिटल स्क्रीन पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों अपन देख रहे थे, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ रहे थे और अपने राष्ट्रीय आय की अपने श्रृंखला में अपने फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर आ चुके थे। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अपन ने जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी मार्केट प्राइस के बारे में जाना था। तो थोड़ा सा मैं आपको वापस बता देता हूँ कि अपन कहाँ थे। जैसा कि दोस्तों अपन ने कल जाना था कि यदि आपको जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालनी हो और आपको जीडीपी मार्केट प्राइस दे रखी हो, तो अपन जीडीपी मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे और उसमें अपने सब्सिडी को जोड़ देंगे। फैक्टर कॉस्ट ये मान के चलना है कि मार्केट प्राइस बड़ी होती है, बड़ी हो रही है, अपने को लाना है छोटा, तो इसमें अपन अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो अपना जीडीपी फैक्टर कॉस्ट ज्ञात हो जाएगा। अपने ये भी कहा था कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को अपने शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी बोल सकते हैं। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था। आज उसी श्रृंखला में अपना नंबर 2 पर आएगा। अपना नंबर 2 पर अपन पढ़ेंगे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कैसे ज्ञात कीजिए। जैसा कि दोस्तों मैंने बता दिया है, इस पार्ट को याद करने का एक ही रहस्य है कि सबसे पहले आपको इनकी चारों श्रृंखलाएं याद होनी चाहिए। इनको यदि आपको अभी भी ये श्रृंखलाएं याद नहीं है तो आप इन्हें बार बार लिख के बार बार इनका अभ्यास करें। मैं फिर बता देता हूँ आपको वो श्रृंखलाएं अपनी क्या क्या है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए जीडीपी, फिर होगा आपका एनडीपी, फिर आपका होगा जीएनपी और उसके बाद में होगा अपना एनएनपी। ये श्रृंखला आपको याद होनी जरूरी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये श्रृंखलाएं अपने को कंठस्थ याद होनी चाहिए। ये अपने याद होता है या अपने माइंड में इनकी इमेज रहती है ना, तो अपन जो ये सवाल कर रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं, इनमें हल कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये अपन को थोड़ा याद करने में थोड़ी सहूलियत रहेगी, थोड़े आसान रहेगा। तो ये श्रृंखला अपन को याद रहनी चाहिए। मैं फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जीडीपी में से यदि आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो मेरे पास क्या बचता है, एनडीपी बचता है। जीएनपी में से यदि आप डेप्रिसिएशन निकाल देते हो तो आपके पास क्या बचता है, एनएनपी बचता है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये आप इनकी फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए। इनमें जो घटाते हैं वो मैंने संबंध बताया, मैं डेली आपको ये संबंध बता रहा हूँ और ये आपके दिमाग में होना भी चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जीडीपी से आपको जीएनपी में आना है तो आपको इसमें एनएफआई जोड़ना होगा। एनएफआई क्या है मैंने पहले भी बता चुका हूँ मेरे वीडियो लेक्चर्स में। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। पहले भी कहीं उदाहरण दे चुका हूँ मैं इसके बारे में। और एनडीपी और एनएनपी में भी किसका अंतर होता है, एनएफआई का अंतर होता है। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था। ये श्रृंखला अपन जैसे जैसे इन प्रश्नों को करते जाएंगे अपने ये श्रृंखला अपने दिमाग में रहनी चाहिए। तो अपना आज का है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे याद करेंगे, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इसके नोट्स के रूप में अपन क्या लिखेंगे, बताएंगे। या तो देखो इसको सबसे पूरा हेडलाइन डालो अपनी एनडीपी मार्केट प्राइस में यदि
इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाए तथा सब्सिडी जोड़ दी जाए। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाए और सब्सिडी जोड़ दी जाए तो आपका क्या प्राप्त होगा, फैक्टर कॉस्ट। सभी में देखो वही लगेगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कर रहे थे तो देखो यहाँ जीडीपी था तो यहाँ भी जीडीपी था, ये मार्केट प्राइस था उसमें अप्रत्यक्ष कर घट गया, सब्सिडी जुड़ गई, तो वो इक्वेशन आ रही है, इसमें भी इनडायरेक्ट टैक्स घट गया, सब्सिडी जुड़ गई, वही चीज़ आ रही है कि बस फर्क कितना है, यहाँ एनडीपी है तो यहाँ भी एनडीपी है। कहने का मतलब इस श्रृंखला से इस श्रृंखला में आ रहे, इस श्रृंखला से इस श्रृंखला में आ रहे, ध्यान इतना ही रखना है अपने को। जब मार्केट प्राइस आ जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स घटा दो, सब्सिडी जोड़ दो, और यदि अपने को मार्केट प्राइस ज्ञात करनी हो और फैक्टर कॉस्ट हो तो फैक्टर कॉस्ट हो तो टैक्स जोड़ दो, सब्सिडी घटा दो, यही चलना है सभी में। फिर अपन आगे देखते हैं कि इसको अपन यदि इसके नोट्स के रूप में अपन लिखना चाहे तो लिख देंगे, जब एनडीपी मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए तथा सब्सिडी को जोड़ दिया जाए तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत? इसी इक्वेशन से अपन और बना लेंगे, जैसे कि मेरे को एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकाला, इसी को अपन और क्या लिख सकते हैं, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर यहाँ की क्या दे रखा है आपको, एनडीपी मार्केट प्राइस। इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी को अपन दूसरे भाषा में क्या लिख सकते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, या और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो भी अपना देखना चाहिए, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, अपन एनडीपी मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये लो, यहाँ तक कोई दिक्कत? नोट्स में आप बनाते रहिए, नोट्स में अच्छी राइटिंग में जमाते रहिए। अब अपन और देखते हैं कि जैसे मान लो कि आपको इस बार एनडीपी फैक्टर कॉस्ट नहीं ज्ञात करके इस बार आपको एनडीपी मार्केट प्राइस ज्ञात करना हो और आपको एनडीपी फैक्टर कॉस्ट दे रखा हो, कम है ज़्यादा में जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे और सब्सिडी को घटा देंगे, तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, मार्केट प्राइस। कल भी मैंने बताया था आपको कि सर वही सर एनडीपी यहाँ है, फिर एनडीपी यहाँ आ रहा है, एनडीपी मार्केट है, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, वही आ रहा है, कुछ और चेंज कर दे तो सर मैं इसको कैसे ज्ञात करूँ। तो जैसे कि अब बताओ आपको क्या ज्ञात करना है, आपको जैसे कि अब एनडीपी ज्ञात करना है और वहाँ पर ये आपको एनडीपी ज्ञात करना है और मार्केट प्राइस पर ज्ञात करना है, एनडीपी मार्केट प्राइस पर ज्ञात करना है, और इस बार आपको यहाँ पर जीडीपी दे दे और जीडीपी दे दे फैक्टर कॉस्ट पर दे दे, तो अब कैसे ज्ञात करेंगे सर। तो देखो मैंने क्या कहा था, यदि यहाँ एनडीपी है और यहाँ जीडीपी है तो आपको इस इक्वेशन के बराबर करना है। तो बताओ जीडीपी और एनडीपी में किसका अंतर होता है, तो हाँ वहाँ आसानी देखेंगे और आप बताएंगे कि सर जीडीपी में सीधे डेप्रिसिएशन घटा दिया जाए तो मेरा एनडीपी आ जाता है। तो यदि मैं इस जीडीपी में से यदि मैं डेप्रिसिएशन घटा दूँ तो बताओ जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटाऊँ तो क्या आता है, एनडीपी आता है ना। एनडीपी किस पर आया है, फैक्टर कॉस्ट पर आया है, ये एनडीपी मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस ज़्यादा होती है फैक्टर कॉस्ट कम होती है, तो अपन अपने दिमाग से अपने लॉजिक क्या लगाएंगे कि इसमें अपन अपना इनडायरेक्ट
टैक्स जोड़ देंगे और सब्सिडी घटा देंगे। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके जब आप बता दें कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, मैं मेरे हेल्पलाइन नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, तो आप में से कभी भी एनी टाइम विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी चार्ज कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। बस आप बने रहे, नोट्स बनाते रहे। मैं बोल रहा हूँ बहुत काम आने वाले हैं नोट्स आपके। और सर देखिए, मैं जैसे दोबारा से सर जैसे मैं एनडीपी मार्केट प्राइस ज्ञात करना चाहता हूँ, एनडीपी में मार्केट प्राइस ज्ञात करना चाहता हूँ, लेकिन सर इस बार मेरे को इसने सर एनएनपी दे दिया। इस बार इसने नीचे वाली संख्या में एनएनपी दे दे और फैक्टर कॉस्ट दे दे। सर जब कैसे ज्ञात करूँ? तो मैंने क्या कहा था, एनडीपी है, यहाँ एनएनपी है, ज्ञात मेरे को एनडीपी ज्ञात करना है मेरे पास एनएनपी। मेरे को जाना कहाँ है? एनडीपी में जाना है। एनएनपी कहाँ है? यहाँ। जाना कहाँ? एनडीपी में। एनडीपी से एनएनपी में आते, एनडीपी से एनएनपी में आते तो आप एनएफआई को जोड़ते, विदेशी शुद्ध साधन आय जोड़ते। दोबारा समझेंगे, जीडीपी जीएनपी में किसका अंतर होता है? विदेशी शुद्ध साधन आय, विदेशी आय का तो अंतर है। उसी प्रकार एनडीपी और एनएनपी में भी विदेशी आय का ही अंतर है। एनडीपी और एनएनपी में भी एनएफआई का अंतर है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का ही अंतर है। तो मेरे को जब एनडीपी में एनएनपी में आता हूँ तो एनएफआई जोड़ता हूँ, एनएफआई जोड़ता हूँ तो एनएनपी से एनडीपी में जाऊँगा तो मैं क्या घटा दूंगा? एनएफआई घटा दूंगा। तो मेरे पास एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है। नीचे नीचे देखो श्रृंखला में मेरे को जाना कहाँ? एनडीपी में जाना। तो मैं अपना NFIA घटा दूंगा। जैसे ही मैं इसमें NFIA घटाता हूँ, मेरी श्रृंखला NNP से NDP में चली जाती है। मतलब कि ये NDP बन गया। और NDP कौन सा बना? फैक्टर कॉस्ट में घट रहा है तो फैक्टर कॉस्ट ही बनाना। तो ये मेरे पास क्या है? ये फैक्टर कॉस्ट बन गया, ये मार्केट प्राइस है। तो फैक्टर कॉस्ट से वापस जाने के लिए क्या कर दोगे अपने? इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे और सब्सिडी को घटा देंगे। बताओ समझ में आया नहीं? सर आप तो कभी मार्केट प्राइस ला रहे हो, कभी फैक्टर कॉस्ट ला रहे हो, सर आप इजी क्यों नहीं बताते हो? मैं पहले आप सर हार्ड बताते हो फिर इजी बताते हो। क्योंकि मैं जिसको पढ़ाता हूँ मेरे बच्चों का लेवल ये होता है। पहले मैं चैप्टर, जैसे मैंने सबसे पहले मेरा राष्ट्रीय चालू किया, जो कि इकोनॉमिक्स का मान लो सबसे हार्ड टॉपिक है और कईयों को समझ में नहीं आता, सबसे लास्ट में कराते हैं। लेकिन अपन ने हार्ड को सबसे पहले लिया और हार्ड में भी अपन की वो कला है कि अपन इस कठिन विषय वस्तु को भी इतनी सरल तरीके से आपके पास प्रस्तुत करेंगे या कर रहा हूँ कि आपको बड़ा ईजी लगेगा। देखो मैंने सभी जगह हार्ड लिया है, अब इजी तो अब लूँगा मैं, इजी अब लूँगा। अब देखना इजी में क्या होगा। आपने कहा सर देखो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट ले रहे हो ना सर आप? मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, क्यों नहीं सर आप बराबरी क्यों नहीं ले लेते? मार्केट प्राइस है तो सर उधर भी मार्केट प्राइस ले लो। अपन क्या याद कर रहे हैं? अपना सब्जेक्ट क्या चल रहा है? अपना सब्जेक्ट चल रहा है NDP फैक्टर कॉस्ट। सर आप फैक्टर कॉस्ट ही क्यों नहीं ले लेते? ले लो भाई, NDP तो मैं निकाल रहा हूँ, आप कोई सी भी ले लो, इनमें आपको जो अच्छा लगे वो चूज कर लो। चलो GNP चूज कर लो, आप GNP चूज कर लो, फैक्टर कॉस्ट ही चूज कर रहे हो ना, मार्केट प्राइस तो अपने फट ही लिया ना। लो जी साहब GNP ले लिया। अब GNP से मेरे को जाना NDP में, ये रहा GNP और मेरे को जाना NDP में। अब बताओ कैसे जाए? अब देखो यदि आप मेरे को बताओ, यदि आप इस GNP में से आप GDP में जाना तो क्या करोगे बताओ? रिवर्स जाना है। तो यदि इसमें से आप कहोगे सर आप अपना NFI घटा दो ना सर, घटा दो ना, GNP में से आप NFI घटा दो, सर आप कहोगे सर मेरे पास तो GDP आ गया, GDP आ गया। तो सर अपन को तो चाहिए NDP। अरे NDP चाहिए तो ये दोनों क्या बन रहे हैं आपके? GNP में से NFI घटाया तो GDP बन रहा है, नहीं बन रहा? GNP में से विदेशी जी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से NFI घटाया, क्योंकि इसमें तो विदेशी आय शामिल होती है ना। ध्यान रखो, नोट करवाया है मैंने, शुरू में 4 नोट लिखवाए थे
कि विदेशी आय जीएनपी में शामिल होती है। तो विदेशी आय को आप निकालो तो विदेशी आय निकल जाएगी तो बच जाएगी कौन सी, घरेलू बचेगी ना। तो जीएनपी में से एनएफआई निकला तो मेरा जीडीपी बच गया। ये मेरा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बता रहा है और मेरे को तो लाना एनडीपी लाना, तो आप डेप्रिसिएशन निकालो ना। तो आपका क्या बच रहा है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट बच रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, इजी सा। सर मेरे को और सिखाओ ना, थोड़ा और प्रैक्टिस करो ना, एनडीपी है, ये मेरा फैक्टर कॉस्ट है। सर इस बार आपने जीएनपी दे दिया, सर इस बार आप एक काम करो एनएनपी दे दो इस बार। लो भाई एनएनपी ले लो, एनएनपी। सर आप तो बहुत हार्ड के जा रहे हो, कभी इजी आ रहे हो। ये लो जी एनएनपी, मेरे को फैक्टर कॉस्ट लेना है। एनएनपी से कहाँ जाना सर, एनडीपी में। एनएनपी से आपको कहाँ जाना, एनडीपी में जाना। क्या अंतर होता है, एनएफआई का अंतर होता है। रिवर्स जा रहे हो क्या, ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो इसमें आप घटा दो ना, एनएफआई ये घटा दो। यदि आप एनएनपी में से एनएफआई घटोगे तो एनडीपी आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। कोई दिक्कत ही नहीं। सर आप तो बहुत हार्ड से चल रहे हो सर, सबसे इजी तो लास्ट में ले रहे हो। अपनी विशेषता ये है, अपन सबसे इजी लास्ट में लेते हैं। ये लो, पहले आप यदि संघर्ष कर लोगे, आप कांटों पर चल लोगे तो फूलों पर चलोगे तो कितना आनंद आएगा। और आप पहले फूलों पर चलोगे फिर कांटों पर चलोगे तो समस्या है। तो अपने पास तो देखो मुश्किलें हैं, संघर्ष है, लेकिन ये अपना वादा है। संघर्ष है तो क्या है, मिठास है, कठिनाई है, उसमें रस है, आप सफलता आपकी निश्चित है। जुड़े रहो, बने रहो, सफलता आपकी अवश्य है। घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप जो पढ़ाने का तरीका देख रहे होंगे, समझाने का तरीका देख रहे होंगे, उससे भी आप समझ चुके होंगे। खुश रहो, मस्ते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, मज़े से आराम से पढ़ते रहो। तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है। सर आप एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है, सर इस बार आप जीडीपी ले लो ना, ले लो भाई जीडीपी ले लो, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट ले लो। सर जीडीपी से एनडीपी में जाना, सर सबसे इजी ला रहे हो आप तो। सर जीडीपी है निकालना, एनडीपी मैंने कहा डेप्रिसिएशन निकालो ना। यदि आप जीडीपी में से डेप्रिसिएशन निकालते हो तो एनडीपी बचता है ना, एनडीपी। सर सबसे इजी तो आपने लास्ट में लिया। बिल्कुल मेरे विद्यार्थियों, आप समझ चुके हो, हर चीज़ को कैच करने की हमें क्षमता हो चुकी है। मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, सबसे इजी लिया है। इस प्रकार देखो दोस्तों, आप पूरा कंप्लीट समझ चुके होंगे। मेरे को विश्वास है आप पूरा अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। दोस्तों आप नोट्स बना ले, जिस प्रकार मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आप उतार ले या आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं थोड़ी देर में साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। नमस्कार। उतार लिया होगा दोस्तों, या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपने जीडीपी पढ़ा, एनडीपी पढ़ा, और इस बार अपन तीसरा अपना पॉइंट ले रहे हैं जीएनपी फैक्टर कॉस्ट कैसे ज्ञात की जाए। फुल फॉर्म मैं नहीं लिखा रहा हूँ, आपको पता है, पहले करा चुका हूँ। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट से अपन को मार्केट कॉस्ट निकालनी है। तो आप सूत्र के रूप में क्या लिखेंगे, बराबर लेंगे, आप लिखेंगे जीएनपी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाए और सब्सिडी जोड़ दी जाए तो आपका क्या प्राप्त होता है, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस था, बढ़ा था, या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाते हैं और सब्सिडी जोड़ दी जाती है। आपको परिभाषा भी लिखानी है क्या, आप परिभाषा नोट करें, मैं बता रहा हूँ। जब जीएनपी मार्केट प्राइस से अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाए, वह सब्सिडी जोड़ दी जाए तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप आराम से। या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, जीएनपी चाहिए आपको फैक्टर कॉस्ट पर। एग्जाम में ये भी मिल सकता है आपको
कि आपका जीएनपी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को क्या बोलते हैं अपन, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ओके, कोई दिक्कत है? या अब आपको जैसे कि अब आपको इस बार आपको जीएनपी निकालनी है, मार्केट प्राइस पे निकालनी है, तो कैसे करेंगे? देखो सीधी सी है, गणित के स्टूडेंट होंगे या आप पढ़े सब जानते हो पक्षांतरण कैसा है। देखो जीएनपी मार्केट प्राइस पर चाहिए तो ये ज्ञात करना है मेरे को, तो ये तो यहीं रहने दो और जो माइनस की चीज़ है इधर लाके प्लस की कर दो, तो बच रहा क्या इधर, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। ये दोनों अपन ने उतार लिया। कईयों को तो पक्षांतर करना भी नहीं आता अभी, तो उनके लिए बताता हूँ पक्षांतर कैसे करते हैं। देखो पहले वाली इक्वेशन देखो, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में से ये घटा था। इस बार इन्होंने क्या किया कि ये मार्केट प्राइस ज्ञात करनी है, तो सर मार्केट प्राइस ज्ञात करनी तो ये तो बराबर में ले लिया। देखो ये बराबर में इधर तो मैंने इसको यहीं रखा है, बस अंतर इतना है कि ये बराबर मार्केट प्राइस को मैंने यहाँ का यहाँ रखा है और इस बराबर के इधर में इनको लेके आ गया, बराबर के इधर ये जीएनपी ये था। अब चेंज क्या होना, देखो इस जीएनपी फैक्टर कॉस्ट था, ये सभी क्या थे, जो माइनस का था वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये तो आपका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, और जो प्लस का है वो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ये लो, कोई दिक्कत? ये अपना लॉजिक सीधा सा है। पेन की कीमत बताई थी मैंने आपको राष्ट्रीय आय में, ये पेन की कीमत कैसे आती है, लगान, ब्याज, वेतन, लाभ, श्रम, इन सभी को जोड़ के अपन एनएन फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं। उसी प्रकार इसका अपन निर्धारण करते हैं और फिर जो वस्तु मार्केट में आती है उसमें टैक्स जुड़ जाता है और यदि सरकार कोई सब्सिडी प्रोवाइड कराती है तो वो सब्सिडी घट जाती है। या फिर आप ये कर लो कि फैक्टर कॉस्ट है ये मान लो कम है, मार्केट में आ रही है ये वस्तु, तो फैक्टर कॉस्ट को बढ़ाएंगे, मार्केट में आएंगे तो टैक्स को जोड़ देंगे और सब्सिडी को घटा देंगे, तो मेरा क्या आ जाता है, जीएनपी मार्केट प्राइस आ जाता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया, जीएनपी मार्केट प्राइस भी निकाल लिया। अब अपन कुछ और देखते हैं थोड़ा, अब इस बार इजी लेता हूँ आपको, जैसे कि सर कुछ भी ले लो चाहिए। देखो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको भी देखो आप जीएनपी मार्केट प्राइस और ये है जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। देखो यहाँ पर प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको भी अपन शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बोल सकते हैं, इसको भी अपन शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बोल सकते हैं, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं। और जैसे अपन को जीएनपी निकालनी है, मार्केट प्राइस पर निकालनी है, जीएनपी ही अपन को क्या करनी है, मार्केट प्राइस पर निकाल रही है। और इस बार किताब में या ऑप्शन में एग्जाम में इस बार आपके पास जीडीपी आ गया, क्या आ गया, जीडीपी आ गया। बताओ मार्केट प्राइस लो, क्या मार्केट प्राइस ले लो, मार्केट प्राइस आ गया। तो जीडीपी से आपको कहाँ जाना है, जीएनपी में, तो जीडीपी से जीएनपी में जाने के लिए बताओ क्या करेंगे, इसमें अपन जोड़ देंगे एनएफआई जोड़ देंगे, जीडीपी में एनएफआई जोड़ देंगे तो जीएनपी में आ जाएगा मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इजी, कोई दिक्कत ही नहीं। लो दूसरा लो जीएनपी मार्केट प्राइस है, इस बार इन्होंने अपने को जीडीपी मार्केट प्राइस की जगह इस बार सर ने कहा, हमने सर इस बार यहाँ पर आप सर फैक्टर कॉस्ट लगाओ, इस बार यहाँ पर आप फैक्टर कॉस्ट लगा लो, फैक्टर कॉस्ट लगा लो, क्या दिक्कत है, फैक्टर कॉस्ट लगाएंगे तो भी जीडीपी से फैक्टर कॉस्ट से मेरे को जाना कहाँ है, मार्केट प्राइस में जाना है। देखो यहाँ जीएनपी और यहाँ जीडीपी, इक्वेशन बराबर करनी है। जीएनपी में कैसे जाएंगे, जीडीपी से, तो सर आपको जीडीपी में सर यदि आप एनएफआई जोड़ दोगे, विदेशी आय जोड़ दोगे सर, जीडीपी में एनएफआई जोड़ दोगे सर, अपन 3 नंबर जीएनपी में पहुंच जाएंगे सर। हाँ जीएनपी में पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए, लेकिन कौन से जीएनपी में पहुंचे अपन तो फैक्टर कॉस्ट वाले में पहुंचे। जाना मार्केट में कोई वस्तु हैगी तो बताओ क्या जुड़ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएगा और सब्सिडी कट जाएगी। बताओ कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है। इस बार देखो जीएनपी था, यहाँ जीडीपी था, फिर चेंज हो गया सर, और चेंज करो ना, कुछ करो ना। लो जी जीएनपी मार्केट प्राइस है, जीएनपी मार्केट प्राइस है सर। इस बार आप
जीएनपी ले लो ना, जीएनपी तो है ही, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट ले लेंगे, ईजी सा है, कुछ है ही नहीं। फिर भी आपने जीएनपी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट अपने ले लिया। सर इस बार आप एनएनपी ले लो, फिर ले लो एनएनपी ले लो, बताओ कौन सी लेनी है, मार्केट लेनी है या फैक्टर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण बराबर करो, एनएनपी से कहाँ जाना है, जीएनपी में, एनएनपी से जीएनपी में जाना है, रिवर्स जाना। देखो दोस्तों, जीएनपी से एनएनपी में आता तो मैं डेप्रिसिएशन घटाता, तो अब एनएनपी से जीएनपी में जाना तो डेप्रिसिएशन इस बार क्या हो जाएगा, रिवर्स में जुड़ जाएगा। तो ये लो डेप्रिसिएशन जोड़ दो, तो यदि एनएनपी में डेप्रिसिएशन जोड़ दिया तो आपका क्या आ जाएगा, जीएनपी फैक्टर। यहाँ जीएनपी मार्केट में जाना है तो क्या जोड़ना है, वही इनडायरेक्ट टैक्स से जोड़ना है और सब्सिडी घटानी है। बोलो और कोई दिक्कत। चलो इस बार सर अपन जीएनपी पर चर्चा कर रहे हैं सर, तो ये लो सर जीएनपी ले लो सर, इस बार फैक्टर कॉस्ट ले लो ना, ले लो कुछ फैक्टर कॉस्ट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या लेना है, कुछ भी ले लो सर अपने हिसाब से। सर इस बार आप जीडीपी ले लो, यहाँ पर ले लो जीडीपी ले लो, बोलो कौन सी लेनी, फैक्टर पर लेनी है मार्केट पर। देखो फैक्टर में लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, जीडीपी है, फैक्टर पर लेंगे देखो फैक्टर पर ले लो प्लस, तो जीडीपी से कहाँ आना है, जीएनपी में, जीडीपी से जीएनपी में आना, तो बताओ क्या जोड़ेंगे, एनएफआई जोड़ देंगे, इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं। सर थोड़ा सा हार्ड लो ना, मज़ा नहीं है, लो एक प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। लो जीएनपी लेना है, जीएनपी लेना है, फैक्टर कॉस्ट पर लेना है। और सर यहाँ तो फैक्टर कॉस्ट लिया, सर इस बार जीडीपी मार्केट पर ले लो ना, ले लो जीडीपी यहाँ पर ले लो, मार्केट प्राइस पर ले लो सर, ले लो कोई दिक्कत नहीं। देखो जीडीपी मार्केट प्राइस, पहले तो मेरे को जीएनपी करना है, इसको जीडीपी में क्या जोड़ दूँ, एनएफआई जोड़ दो, तो जीडीपी में यदि एनएफआई जोड़ दूँ तो क्या आएगा, जीएनपी आ गया। लेकिन ये तो मार्केट प्राइस है सर, मेरे को तो फैक्टर में जाना, मार्केट से ज़्यादा होती है, तो सर आप इनडायरेक्ट टैक्स घटा दो ना और सब्सिडी जोड़ दो ना, वास्तव सर समझ में आया। ये लो साहब, पूरा जीएनपी से जितने भी बढ़ने थे पूरा कंसेप्ट क्लियर कराया मैंने, जीरो से चालू किया था इस चैप्टर को और पूरा टॉप पर लेके जा रहा हूँ, एकदम टॉप पर। इससे बाहर कुछ नहीं आना है, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। अपने मैंने पहले बताया था, अपनी थीम, अपने पढ़ाने की स्टाइल वही है, नो बकवास नो टाइम पास। इसी मैटर को यदि आप और कहीं देखोगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो आपको पता चलेगा कि इसको पढ़ाने के लिए न तो वही मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसको पढ़ाने के लिए, अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए इसमें मतलब कि पता नहीं 5-5 6-6 घंटे की क्लास चलाती, और अपन ने इसको पूरा इसका निचोड़ निकाल दिया। दोस्तों बने रहो, मैं साइड में रहूँ, आप उतार लो नोट्स या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना, आप जहाँ भी बैठे हो। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा। इतना मेहनत करें और आप परिवार के सदस्य बन जाए, परिवार के सदस्य आप सब्सक्राइब करो, बनो, आराम से जुड़े रहो हमारे से और अपनी सफलता को सुनिश्चित करो। इसके आगे अपन पॉइंट नंबर 4 लेंगे अपना, इसका अपन पॉइंट नंबर 4 लेंगे। 4 क्या आएगा, एनएनपी बच रहा है अपना, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट से चालू करेंगे, इसी प्रकार पढ़ेंगे। मैं साइड में रहूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। उतार लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब अपन अपना लास्ट पढ़ेंगे एनएनपी। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। आप सभी जानते हो फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगी। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के लिए अपन ये मानेंगे कि सर यहाँ भी अपने को एनएनपी दे रखा है और यहाँ पर मार्केट प्राइस दे रखा है, तो मार्केट प्राइस में आप क्या करेंगे, सभी इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ओके, परिभाषा के रूप में नोट करें, जब एनएनपी मार्केट प्राइस से अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाए तथा सब्सिडी को जोड़ दिया जाए तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होता है। समझ गए होंगे दोस्तों। अब अपन देखेंगे कि कैसे क्या करना है अपने को। तो अपन और क्या लिख सकते हैं, और
NNP और फैक्टर कॉस्ट पर ही निकालना है। अपन को फैक्टर कॉस्ट की बात कर लेते हैं। और आपको इस बार GNP दे दिया जाए, GNP मार्केट प्राइस दे दिया। तो देखो GNP से मेरे को जाना कहाँ, NNP में। यदि मैं GNP में से डेप्रिसिएशन घटा दूँ, यदि मैं GNP में से डेप्रिसिएशन घटा दूँ तो मेरा क्या आता है, NNP। तो मेरा GNP में डेप्रिसिएशन घटाया तो मेरा NNP आया। लेकिन NNP आया कौन सा, ये GNP में से डेप्रिसिएशन घटाया तो मेरा मार्केट प्राइस पर, GNP में से डेप्रिसिएशन घटाया तो मेरा NNP मार्केट प्राइस आया, NNP मार्केट प्राइस आया। अब मार्केट प्राइस आया, मेरे को तो लाना है फैक्टर कॉस्ट पर कम होता है, तो मैं इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स घटा दूं और सब्सिडी को जोड़ दूं तो मेरा क्या आ जाता है, NNP फैक्टर कॉस्ट। सब कुछ और अलग करो ना, लो जी NNP फैक्टर कॉस्ट में यदि इस बार आपको GDP देते हैं, यहाँ पर GDP मार्केट प्राइस देते हैं। बताओ GDP से मेरे को कहाँ आना है, इस बार रोचक बनेगा, NNP में आना है। GDP से NNP में लास्ट वाले में आना है। देखो तरीके से आएंगे अपन। GDP है, GDP में NFI जोड़ दो, पहले तो GNP में घुसो आप। चलो GDP में मार्केट प्राइस में आप NFI जोड़ो तो ये क्या बन गया बताओ, GDP में NFI जोड़ते GNP बन गया। आप लिख भी सकते हो इसे पतले अक्षरों में अपने हिसाब से, ये GNP बन गया। अब मेरे को GNP से कहाँ जाना, NNP में। तो इसमें से यदि आप डेप्रिसिएशन घटा दो तो ये श्रृंखला कहाँ पहुँच रही है दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिर से ध्यान से सुनो कि GDP में से NFI जोड़ दिया तो ये श्रृंखला GNP में आई, GNP में से वापस डेप्रिसिएशन निकाला तो ये श्रृंखला NNP में आई, और ये श्रृंखला NNP मांग रही है यहाँ पर। मैं यहाँ तक पूरी कोशिश करके NNP में पहुंच चुका हूँ। और NNP कौन से पहुंच चुका हूँ मैं, मार्केट प्राइस की बात चल रही है तो मैं मार्केट प्राइस में आ चुका हूँ। मेरे को जाना कहाँ है, फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो मैं वापस से आपके इनडायरेक्ट टैक्स घटा दूँ और सब्सिडी जोड़ दूँ। वाह सर, आपने पूरा ले लिया, पूरा निष्कर्ष ले लिया, पूरा एनालिसिस इसका अपन कर लिया है। ठीक है, आप यहाँ वो दिखते रहना चाहिए अपने इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो ये क्या हो जाएंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो जाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सर इस बार आपने NNP फैक्टर कॉस्ट लिया है, सर इस बार NNP मार्केट प्राइस निकाल के दिखाओ ना। बिल्कुल दिखाते हैं, ये लो सर NNP मार्केट प्राइस निकालनी है। तो मेरे को ये क्या दे रहा है इस बार, NNP फैक्टर कॉस्ट दे रहा है। फैक्टर कॉस्ट दे रहा है तो कम होती है, ज़्यादा जाने के लिए आप इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दो, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दो, अप्रत्यक्ष कर जोड़ दो, और इसमें से सब्सिडी घटा दो। फैक्टर कॉस्ट में अप्रत्यक्ष कर जोड़ो, सब्सिडी घटाओ, आप अपने NNP मार्केट प्राइस पर पहुंच जाओगे। कोई ज़्यादा हार्ड है ही नहीं। फिर देखो आपको कि सर मेरे को तो NNP मार्केट प्राइस निकाल के दो ना, कुछ भी ले लो यहाँ, NNP GDP ले लो, चलो GDP ले लो, GDP ले लो। बोलो कौन सी लोगे, मार्केट प्राइस ही लोगे क्या, मार्केट प्राइस ले लो इस बार। मार्केट प्राइस यहाँ है, मार्केट प्राइस यहाँ है। GDP से कहाँ जाना, NNP में। GDP से NNP में जाना। पहले आप GDP से GNP में आओ। GNP में आने के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे सर NFI जोड़ दो ना। तो GDP में NFI जोड़ते आप कहाँ पहुँच गए, GNP में पहुँच गए, और GNP मार्केट प्राइस में पहुँच गए। मेरे को तो NNP में जाना, उससे नीचे वाले में तो आप इसमें डेप्रिसिएशन घटा दो। समझ में आया नहीं आया, कैसे भी कर सकते हो आप। GDP मार्केट प्राइस में NFI जोड़ेंगे, GNP में चलेंगे, GNP में से डेप्रिसिएशन घटा दो तो कहाँ पहुँच जाएंगे, NNP मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस निकालिए। ऐसे भी कर सकते हो आप, GDP मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन घटा दो, GDP में डेप्रिसिएशन घटाओ। NDP, ये NDP में NFI जोड़ो, NDP में NFI जोड़ो, सीधा NNP पर आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। और बताओ सर NNP सर मार्केट प्राइस है, सर NNP सर मार्केट प्राइस है। इस बार सर वापिस फैक्ट्री ले लो, कुछ भी ले लो फैक्टर में। चलो NDP ले लो इस बार, NDP फैक्टर कॉस्ट ले लो। बताओ फैक्टर कॉस्ट NDP मेरे को जाना कहाँ, NNP में। NDP कहाँ, ये रहा NNP यहाँ। NFI जोड़ दो,
NFIA जोड़ दो, NDP में NFI जोड़ दो तो मेरा कहाँ पहुँच गया, ये NNP में पहुँच गया, NNP फैक्टर कॉस्ट में पहुँच गया। जाना मार्केट में है तो ज़्यादा में जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ो ना और सब्सिडी घटाओ ना। बोलो क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत है? बता लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उतार लिया होगा दोस्तों आपने। देखो अपने जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी मार्केट प्राइस। यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं, यहाँ तक अपन समझ चुके हैं, यहाँ तक आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अब अपन ने यहाँ तक जो पढ़ लिया है इसके अपन कुछ एमसीक्यू निकाल लेते हैं। टेस्ट सीरीज का भी अपन देखेंगे, धीरे धीरे सारा करेंगे, लेकिन अपन ने अब तक यहाँ तक पढ़ लिया है उसके कुछ अपन उसका दोहराव करते हैं, कुछ एमसीक्यू निकालते हैं, कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चनों को भी देखते हैं कि कैसे अपन को क्वेश्चन करना है, किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा अपन एमसीक्यू पर थोड़ा अपन फोकस कर लेते हैं यहाँ पर। फिर कल अपन नेशनल इनकम की जो परिभाषा है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन डीआई देखेंगे, डिस्पोजल इनकम देखेंगे, खर्च करने योग्य आय देखेंगे, पर्सनल इनकम देखेंगे, व्यक्तिगत आय देखेंगे, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय क्या होती है ये देखेंगे। फिर राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियाँ है, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, उन पर भी एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। अभी ये वीडियो या अभी ये जो चैप्टर अपना चल रहा है राष्ट्रीय आय का दोस्तों काफ़ी लंबा होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं मानता हूँ कि 90% के अब लड़कों को, विद्यार्थियों को इस चैप्टर में पढ़ने में बहुत सी कठिनाई आती है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, थोड़ा समझा भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी फालतू की बकवास नहीं हो रही है। अपन एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोल भी बहुत, आप जान रहे हो कि बोल भी थोड़ा फास्ट रहा हूँ। अपन समय का बहुत ध्यान रख रहे हैं, अपने को ना कोई व्यूज बढ़ाने हैं, भी अपना कोई टारगेट नहीं है। अपना टारगेट है केवल बच्चों को शिक्षा पहुंचाना, मेरा मेन उद्देश्य यही है। एक गरीब, वंचित, नीडी, बेरोजगार विद्यार्थी मेरा जो ज्ञान है वो मेरे से ले और वो अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे, ये मेरी है, बस यही मेरी दुआ है ऊपर वाले से। तो दोस्तों अपन थोड़ा एमसीक्यू पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं और थोड़ा इस चैप्टर का मैं पूरा आपको एक रिवीजन भी आपको मिलेगा दोबारा से कि अपन ने इतने पार्ट पढ़े, अपने को कितना आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अपन वन लाइनर भी करेंगे देखो बीच बीच में, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे। तो नंबर अपन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ जाए आपके एग्जाम में कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो बताओ दोस्तों क्या आंसर होगा? सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो आपका आंसर रहेगा, बताइए, दादा भाई नौरोजी। तो आंसर हो जाएगा आपका। देखो इनमें क्या होता है कि आजकल एमसीक्यू वाला चल रहा है एक पैटर्न, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ आपको एमसीक्यू यूज करना है, कहाँ वन लाइनर पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी अपन को करनी है इस युग में, इस कंपटीशन में। तो आपको सीधा सा आंसर देना है कि राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, पता होना चाहिए अपन वन लाइनर में। जैसे ही कोई क्वेश्चन पुटअप करे अपन को हाथों हाथ उत्तर देना है। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी। नोट्स कैसे बनाए, शॉर्ट नोट्स भी बताएंगे कैसे बनाने हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना तो कैसे लिखेंगे आप? 1868, ये भी अपने नोटबुक में डाल ले। 1868 में राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। उस समय उन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? 20 रुपया पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय उन्होंने उस समय कितनी बताई थी? 20 रुपये बताई थी। 1868 में की थी दादा भाई नौरोजी ने सबसे प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और अपन देखेंगे दादा भाई नौरोजी ने, अपन क्या लिखेंगे कि आप कहेंगे सर धन निष्कासन सिद्धांत भी किसने दिया था? आप कहोगे सर बिल्कुल सही, धन निष्कासन सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिए हैं। अब अपन और पढ़ेंगे सर दादा भाई नौरोजी के बारे में और बताओ ना, तो अपन कहेंगे कि द ग्रैंड ओल्ड मैन
किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी के बारे में अपन और क्या जानते हैं? तो सर अपन कहेंगे कि जो पुस्तक है उनकी द एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो भी दादा भाई नौरोजी की है। तो लिखेंगे द एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की है। इस प्रकार अपन ने ये किया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखे जाए कि भारत में सर्वप्रथम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो अपन सीधा आंसर आप लिख लेना, अपन लिख लेंगे इसका उत्तर प्रोफेसर V.K.R.V. राव द्वारा भारत में सर्वप्रथम है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। कब की थी? 1925 से 1929 के दौरान की थी। ठीक है दोस्तों। इकोनॉमिक्स में और भी आता है कि 1929 में एक आर्थिक मंदी आई थी। उस समय एक महान अर्थशास्त्री किन्स हुए थे और किन्स ने उस समय अपना रोजगार का सिद्धांत दिया था और उन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी कि द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पता है ना आपको, इंटरेस्ट मनी, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। बताना है क्या? द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये किन्स की पुस्तक है। इसी प्रकार आपको मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आगे बीच में एडम स्मिथ हुए थे अपने अर्थशास्त्र के जनक, जो मैंने आपको नहीं चर्चा की है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, हु इज द अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो आप कहेंगे सर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ है, अर्थशास्त्र के जनक है। इनकी भी एक फेमस बुक है, उस बुक का नाम आप नोट कर ले, वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी थी ये पुस्तक? इन्होंने 1776 में एक अपनी पुस्तक लिखी थी। किन्स ने अपनी पुस्तक कब लिखी थी? अभी मैंने बताया लगभग 1930 के समथिंग लिखी थी। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक कब लिखी थी? 1776 में। और दादा भाई नौरोजी की अपन बात कर रहे हैं 1868 के दौरान ये बात कर रहे हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि CSO की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे सर CSO की स्थापना 1951 में हुई थी। उस समय से लेकर 2019 तक राष्ट्रीय आय की गणना भी कौन कर रहा था? CSO कर रहा था, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन वर्ड अपन को काम नहीं लेना है, अब ऑफिस बन चुका है। और उस समय CSO का जो हेड ऑफिस कहाँ था? तो वो CSO का हेड ऑफिस कहाँ था? न्यू दिल्ली था। अपन ने ये भी पढ़ा। और एक क्वेश्चन और आ जाता है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन कि प्रश्न आ जाए आपके कि राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई? इस बार आप ऑप्शन ले ले A, B, C, D। कब हुई? 1951 में, 1936 में और 1949 में और 1955 में। बताएंगे आंसर सभी। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई? आपके लिए है क्वेश्चन। और उस समय राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में हुई थी। उतार लो सर, इनको आप नोट्स के रूप में उतार लो। आप आगे और करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं MCQ की श्रृंखला में कि उसका तो आप करें ना। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में हुई थी और उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? PC महालनोबिस को बनाया गया था। उसके आगे अपन नेक्स्ट देखते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि मैं कहूँ कि प्रश्न आ जाए राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ है। ऑप्शन A आ जाए उत्पादन विधि, ऑप्शन B आ जाए आय विधि, ऑप्शन C आ जाए व्यय विधि और ऑप्शन D आ जाए ऑल, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधि है? राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधि है, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अपन ये भी देखेंगे कि भारत में इनमें से कौन सी विधि काम में ज़्यादा ली जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तीनों ऑप्शन से ज़्यादा कौन सी काम में ली जाती है भारत में? उत्पादन, आय ली जाती है या व्यय क्या में ली जाती है? नेक्स्ट जो अपना होगा पॉइंट उसमें अपन देखेंगे। तो राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियाँ हैं? 3 विधि है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। देखो मैंने ये भी देखा था कि उत्पादन विधि का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में किया जाता है।
आय विधि का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? सेवा क्षेत्र में किया जाता है। और व्यय विधि का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? निर्माण क्षेत्र में किया जाता है। चलो ये आप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन श्रृंखला लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय है, ये क्वेश्चन आ जाए। मान लो ऑप्शन ए आ जाए राष्ट्रीय आय है, स्टॉक है, बी आ जाए प्रवाह है, ऑप्शन सी आ जाए दोनों, और ऑप्शन डी आ जाए एनी नन। तो बताओ राष्ट्रीय आय क्या है? तो मैंने पहले बता दिया कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है? प्रवाह है। और क्वेश्चन आ जाए आपके, एक क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय का सीधा बता दूं, राष्ट्रीय आय क्या है? अर्जित आय है या प्राप्त आय? ये बड़ा मोस्ट है। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? अर्जित आय होती है। इस पीछे वाले वीडियो में बताएंगे राष्ट्रीय आय अर्जित आय, प्राप्त आय नहीं है। अपना जो अपने कमा लिया लेकिन अभी अपन को प्राप्त नहीं हुआ है, वो भी अपन राष्ट्रीय आय में शामिल करते। तो राष्ट्रीय आय क्या है? अर्जित आय। ये क्वेश्चन में मैंने आपको कल बताया था। और अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और ले ले इसी चैप्टर में से। तो अब अपन देखिए राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है उनसे क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणा में आप जानते हो जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। कुछ क्वेश्चन इनमें से ले लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से सही है, निम्न में से सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी निम्न में से सही है। बताओ प्रश्न आ जाए जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन बराबर एनडीपी। क्वेश्चन आ जाए एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआई बराबर जीएनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआई बराबर एनएनपी। और अपने पास एक क्वेश्चन और आ जाए निम्न में से सही है। ये क्वेश्चन है क्या? तो चलो फिर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसमें। उतारा दिख रहा है ना आपको? ये देखो आप एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन लिख लिया, फिर आपका क्या आ जाएगा एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन ये लिखो। तो इसमें से यदि आप डेप्रिसिएशन निकालो तो अपन लिखते हैं एनएनपी और इसमें ऊपर लिखते ऑल। अब बताओ कौन सा सही है? तो अपन इनकी चेक करते हैं भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। जीडीपी में डेप्रिसिएशन निकालो, क्या आएगा? एनडीपी सही है। एनडीपी में डेप्रिसिएशन जोड़ो जीडीपी में एनएफआई जोड़ो तो जीएनपी, ये भी सही है। एनडीपी में डेप्रिसिएशन जोड़ा जीडीपी, और जीडीपी में एनएफआई जोड़ा जीएनपी और जीएनपी में डेप्रिसिएशन वापस निकाल दिया तो एनएनपी, ये भी अपना सही होगा। इस प्रकार अपना क्या होंगे? निम्न में से सही है, उपयुक्त सभी अपने सही होंगे। एक दो क्वेश्चनों की अपना प्रैक्टिस और कर लेते दोस्तों, उतार लो आप इनको। एक दो क्वेश्चनों की अपन छोटा सा और कर लेते हैं, एक दो कि क्वेश्चन लेते हैं अपने कि निम्न में से सही है, निम्न में से सही है। ऑप्शन ए जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस NFIA बराबर है जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस NFIA बराबर GNP मार्केट प्राइस। सही देखना है अपने को। दूसरा देखना है अपने को GNP प्लस डेप्रिसिएशन बराबर है, GNP में डेप्रिसिएशन जोड़ना है
अच्छा अपन को सही बताना है, इस बार गलत नहीं बताना है दोस्तों। तो यदि जीएनपी में से डेप्रिसिएशन निकाल दिया जाए तो मेरे पास लिखता हूँ एनएनपी। कन्फ्यूज नहीं होना। देखो दोस्तों, जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है ना तो ये मानना कि ये मार्केट प्राइस ही है, ठीक है। तीसरा अपने को देखना है कि अपन लेते हैं एनएनपी। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। और चौथा अपन लेते हैं ओ ले लेते हैं उपयुक्त सभी। चलो इनको चेक करते हैं दोस्तों। क्या जीडीपी मार्केट प्राइस है? मार्केट प्राइस में एनएफआई जोड़ो, जीडीपी में एनएफआई जोड़ो तो क्या आता है? जीएनपी आता है। बिल्कुल जीएनपी आता है। यहाँ भी मार्केट है, यहाँ भी मार्केट, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो जीएनपी में डेप्रिसिएशन निकालो, जीएनपी में एनएनपी आएगा, बिल्कुल एनएनपी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस था, बिल्कुल मार्केट प्राइस था। फैक्टर कॉस्ट में आना, कम में आना तो इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे, सब्सिडी जोड़ देंगे, बिल्कुल सही है सर, ये भी सही है। तो अपने क्या हो गए? उपयुक्त सभी। समझ में आ गया हो दोस्तों? वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा बन रहा है और पूरी मेहनत की है कि 3-4 घंटे का जो क्लास चलती है उसी को मैंने लगभग 50 मिनट में कवर करने का कोशिश की है। उसमें मैंने पूरी आपको अवधारणाएं समझा दी है, प्लस इसका थोड़ा रिवीजन भी करा दिया है, एमसीक्यू वगैरह भी करा दिए हैं, 5-10 क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह भी हो गए। तो दोस्तों आप अपना स्नेह हमें देते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और परिवार के सदस्य बनते रहे और अपनी सफलता को अतिशीघ्र सुनिश्चित करें और इस बेरोजगारी की जो दास्ता है इसे जल्दी से निकले और एक अच्छी सर्विस प्राप्त करें। ये मेरी इच्छा है, मेरी दुआएं है दोस्तों। आप बने रहे और तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ। कल अपन वापस मिलेंगे फिर इसी टॉपिक के साथ, इस श्रृंखला के आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय, टाटा।